मेरे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो समय सारणी अनुसार अध्ययन बनाया गया है उसके हम 19 सितंबर से 18 सितंबर 2020 के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में आपको अध्ययन करवा रहे हैं। और आने वाले वीडियो में इसके आगे वाले जो पार्ट दिया गया होगा उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए, नंबर 1 है प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलनों का भारत के स्वतंत्रता इतिहास में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। और ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर में पूछा भी जाता है। तो देखिए, क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। जब ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की नीति से हटकर विरोध की नीति अपनाई गई, इसके लिए उन्हें पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिससे जन आंदोलन भड़क उठा और कई क्रांतिकारी युवकों ने बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेशव दत्त, वीर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारी युवकों ने ब्रिटिश अफसरों की हत्या करने तथा हथियारों को प्राप्त करने के लिए सरकारी खजाने और माल गोदानों को लूटने तक में भी संकोच नहीं किया। इन सब का उद्देश्य था हर संभव प्रयत्न से अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ना, देश की गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा पाना। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा। राम प्रसाद बिस्मिल और खुदीराम बोस ने भी यह कहते हुए हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रकार से कहते हुए सभी क्रांतिकारियों ने फांसी पर लटक गए। उसी प्रकार से आता है अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में लिखिए। और इसी को दूसरे रूप में पूछ सकता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का वर्णन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस एक निर्भीक योद्धा थे। उनका स्थान विश्व के महानतम योद्धा देशभक्तों में है। दिसंबर 1940 में वे गुप्त रूप से देश छोड़कर निकल गए। मार्च 1941 में वायुयान द्वारा काबुल से बर्लिन पहुंच गए। देश से भाग निकलने तथा पेशावर और काबुल होकर जर्मनी जा पहुंचने की कहानी उनके साहसपूर्ण कार्य की वीर गाथा है। जून 1943 में बोस जापान जा पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की। उस समय उन्हें 60,000 से अधिक भारतीय शामिल थे और उनका युद्ध घोष था दिल्ली चलो। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कब बनी? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने ही हिंदुस्तान को जय हिंद का जयघोष दिया। उनके राजनीतिक जीवन में यह कथन अत्यधिक रोचक है। जो व्यक्ति उस समय स्वराज्य दल का सक्रिय सदस्य था वह देश के स्वाधीनता के लिए आज़ाद हिंद फौज का महान सेनानायक बन गया। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान को लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ लेकर देश को आज़ाद कराने की दृष्टि से सन 1941 को सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले। सुभाष चंद्र बोस का यह विश्वास था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में उनकी योग्यताएं पूर्ण रूप ले सकती है, अतः उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसके प्रधान बनने में सफल हुए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग से भी जुड़े और सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनानायक की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई तथा देश को स्वतंत्रता हेतु अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा देने की शपथ। सुभाष चंद्र बोस ने भारत बर्मा सीमा पर युद्ध आरंभ किया और फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिमा, प्लेम और तद्दिम आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अप्रैल 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, परंतु वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। इस प्रकार कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में
बहुत अधिक योगदान है या महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है और उसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। 4 माउंटबेटन की योजना अनुसार सरकार ने हस्तांतरण की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को कांग्रेस और लीग के अनुमोदन के लिए भेजा गया। अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विधेयक को ब्रिटिश संसद में पारित किया। 18 जुलाई 1947 को उसमें अधिनियम का रूप ले लिया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। जो अधिनियम बना उसके प्रावधान निम्नलिखित थे। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सत्ता भी सौंप दी जाएगी। सिंध उत्तर पूर्व सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान और असम तथा सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। दोनों राज्यों की विधानसभा अपने अपने संविधान का निर्माण करेगी। दोनों राज्यों में नवीन संविधान का निर्माण तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों को राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने तथा छोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश शासन का दोनों राज्यों पर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं रहेगा। इस प्रकार से इन 4 क्वेश्चनों का अध्ययन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और आपको ये चीज़ भी बता दें कि इस अध्याय 9 और अध्याय 10 से आपको टोटल 10 नंबर के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न 4 नंबर का और एक प्रश्न 5 नंबर का और एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। मतलब बड़े क्वेश्चन आपको तैयार भी करना है। इसलिए आप इन चारों क्वेश्चनों को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए तैयार कर लीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।